तो आप सबका स्वागत है एक बार फिर गरीबों के मकबैंग में। और अगेन मेरे पास वो कोरियन नूडल्स जैसा लाल लाल प्लेट भर भर के और बिरयानी भर भर के इतना खाना तो नहीं है, लेकिन मेरे पास है ये 2 चॉकलेट क्रोज़ों और डेफिनेटली हम इसे पूरा पूरा देसी स्टाइल में खाएंगे चाय में डुबो के। तो बने रहिए। चाय बहुत मीठी है और मेरी माँ ने बनाई है। और हम देसी लोग चाहे कितना भी बोले कि अरे मुझे शक्कर ज़्यादा पसंद नहीं, ये नहीं वो नहीं, लेकिन मिठास हमारी ज़ुबान में है। मीठी चीज़ें हमें बहुत पसंद है, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है। हर बार बोलती हूँ पूछ लूँगी, लेकिन मैं पूछना भूल जाती हूँ। आप सबने नाश्ता किया? अगर नहीं किया हो तो कर लेना मेरे साथ। ये देखिए, सो यमी। जैसा कि मैंने बताया था, मैं फुल टाइम यूट्यूबिंग करती हूँ। तो सुबह उठने के बाद मैं काम पे लग जाती हूँ और खाना होता है हमारा दाल चावल सब्ज़ी, हम लोग खाते हैं 10 बजे के अराउंड। और फिर उसके बाद मैं फिर से काम पे लग जाती हूँ और इस टाइम पे मुझे भूख लगती है। तो ये मेरा सॉर्ट ऑफ ब्रेक है दिन के बीच में। जैसे लंच ब्रेक होता है। और मेरे इसके अलावा 3 यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने अभी अभी शुरू किया है। मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर मैं खुद एक ऑथेंटिक सेल्फ बन के अगर वीडियो बनाऊँ तो वो ज़रूर चलेगा। मुझे ऐसा लगा कि जो भी मैं सिंपल सी चीज़ें खाती हूँ, ऐसे ही बातें करते करते अगर मैं वीडियो डालूँगी तो क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लोग मुझे पसंद भी करेंगे। हम कितने लोगों की वीडियोस देखते हैं, कभी कभी हम जुड़ जाते हैं उन लोगों से। बहुत सिंपल से लोग होते हैं। और YouTube सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनको बहुत अच्छे अच्छे एडिटिंग्स आते हैं, जो हाई फाई एडिटिंग करते हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन ना सिंप्लिसिटी का स्वाद अलग होता है और वो भी लोग पसंद करते हैं आज तक। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं इतना आराम से काम ख़त्म करके जब मैं बैठी हुई होती हूँ और जो थोड़ा बहुत स्नैकिंग करती हूँ, या फिर शाम को बहुत थक के जब मैं डिनर कर रही होती हूँ, तो 1-2 वीडियो बना के क्यों ना डालूँ, है ना? इसलिए। और YouTube पे ना जब से मैंने ये वाला चैनल खोला है, तब से मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है, जहाँ पर हम दिखावे के पीछे दौड़ते हैं। हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं मेरा ये पार्ट ना टिक जाए, कहीं मेरा वो पार्ट ना टिक जाए। अरे मैं कैसे बातें करूँ, अरे मुझे तो बातें करने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए। जब हम ऐसे खुद को तैयार करते हैं ना सोशल मीडिया के लिए, तब जाके प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर आप जैसे हो वैसे ही दिखाना चाहो ना, तो फिर आपको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे पास एक हाथ में एक बन है, दूसरे हाथ में चाय है और आप लोग हैं, तो मैं बातें कर रही हूँ। अगर ऐसे ही सिंप्लिसिटी के साथ करते हैं तो ऐसे लोग भी आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी तो मैं ये नहीं बोल सकती शायद
कि हाँ मैं तो इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैंने देखा कि मेरे 2 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं कल, तो फिर भी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, चाहे 2 ही क्यों ना हो, तो ऐसे अगर आगे बढ़ेंगे ना और कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो ज़रूर ज़रूर सफल होंगे। जितने भी यूट्यूबर्स हैं आइए करते हैं, हर रोज़ करते हैं, और करना भी यह है, राइट। अगर आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और इसीलिए साइड हैसल के तौर पे कर रहे हैं, तो साइड हैसल ही है, आपका मेन इनकम कहीं और है, तो आपको कोई भी चिंता करने की, रश करने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाए। और जो भी इस चीज़ को पैशनेटली परस्यू कर रहे हैं और आपका दूसरा कोई जॉब नहीं है लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे भी सारे चैनल्स मोनेटाइज नहीं हुए हैं, और जो मोनेटाइज हुआ है उसमें से भी इनकम अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ना मैंने देखा कि लेकिन अगर आप इस पे काम करते रहेंगे ऐसे ही कंसिस्टेंटली, आपने 4 साल किया, 5 साल किया, 6 साल किया, 7वें साल के बाद, 8वें साल के बाद ना फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आसान हो जाएगी, फिर आपको उसका ब्लेसिंग क्या है ये पता चलेगा। तो इसलिए वो जो बोलता है ना, ट्रस्टिंग द प्रोसेस, वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। बहुत यमी है, फ्रेश है एकदम। मैंने आजकल मीठा खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। एक दिन में 1 कप चाय पीती हूँ मैं, सुबह कुछ नहीं खाती, सुबह सिर्फ पानी पीती हूँ, और फिर उसके बाद 10 बजे के अराउंड दाल, राइस, सब्जी वही खाती हूँ। फिर दिन में ये चाय होता है और चाय के साथ कुछ होता है, तो मेरा मीठे का सोर्स सिर्फ ये है। और जब से मैंने ऐसा डाइट अपनाया तब से मुझे पता चला कि एक्चुअली मीठे का भी बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि हम तो बचपन से खा रहे हैं, अचानक से आप पूरा का पूरा मीठा अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे ना, तो आपका बॉडी कहीं ना कहीं, बॉडी को कुछ मिसिंग लगेगा, आपको ये क्रेविंग भी होगा, और आपको अंदर से एक थरथराहट, मतलब थोड़ा सा वीकनेस जैसा लगता है। दिन में अगर 1 कप चाय ना, थोड़ा सा कुछ भी मीठा अगर ना खाओ तो वो लगता है। तो अगर आप खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, तो डाइट के हिसाब से भी धीरे धीरे ही करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो ये जो कप ऑफ टी है, ये जो 1 कप चाय जो दिन में मैं सिर्फ 1 ही कप पीती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ये ज़रूरत है, मोर देन लग्जरी, लेकिन बहुत अच्छा है। मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है। मैं बाल धो रही थी, मम्मी मेरे लिए चाय बना रही थी। किस किस को मेरी तरह बन डुबो के खाना अच्छा लगता है बताइए। मुझे तो बहुत पसंद है। बस ये हो गया गरीबों का मकबैंग। गरीबों का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है कि मकबैंग आर्टिस्ट कितना करते हैं, कितना सारा खाना, उसमें पैसे लगते हैं, बहुत बहुत पैसे लगते हैं, और वो ज़रूरत भी नहीं है उन लोगों को, फिर भी खाते हैं वीडियो के लिए। वो तो इन्वेस्टमेंट ही है, प्योर इन्वेस्टमेंट पैसों का। मेरे पास तो इतना है नहीं अभी। तो ये हुआ गरीबों का मकबैंग आज का। आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ज़रूरत है कि मैं भी सब्सक्राइब करूं आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं ज़रूर सब्सक्राइब करूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी सारे यूट्यूबर्स को।